नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के संदर्भ में। शुक्र का गोचर 1 मार्च की रात में 1:11 से हो जाएगा देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में, जो कि शुक्र की उच्च राशि होती है। शुक्र उच्च के हो जाएंगे। शुक्र क्या है, किसके कारक है? ग्लैमर के कारक है। शुक्र आकर्षण के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं, सिनेमा जगत के कारक ग्रह हैं। वृष राशि और तुला राशि के स्वामी ग्रह हैं। शुक्र दांपत्य जीवन को भी कंट्रोल करते हैं। शुक्र आपके जीवन का जो रस है, आनंद है, उसकी पूर्ति करते हैं। भोग विलासिता के कारक ग्रह माने जाते हैं। ये अपनी उच्च राशि में होंगे तो निश्चित तौर पर आनंद का भाव प्रकट होगा, प्रसन्नता का भाव प्रकट होगा, ऐश्वर्य के भाव प्रकट होंगे। ऐसे में राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा हम करेंगे। स्वतंत्र भारत के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो शुक्र का यह परिवर्तन आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूती वाला है। कला क्षेत्र, बौद्धिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए, सिनेमा जगत से जुड़े लोगों के लिए, लेखन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय अनुकूल होगा, बेहतर होगा। कब तक के लिए? 25 मार्च 2026 तक। 1 से लेकर 25 मार्च 2026 तक का जो इनका प्रभाव होगा, कैसा होने वाला, इसकी चर्चा करेंगे। मेष से शुरुआत करते हैं। तो मेष राशि के लिए शुक्र का यह गोचर भोग विलासिता में वृद्धि करने वाला है। दूरस्थ यात्रा का योग बनाएगा। परिवार के साथ जा सकते हैं। एक आनंद का क्षण व्यतीत करने के लिए आप यात्रा कर सकते हैं। सुख के संसाधन बढ़ेंगे। अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव होगा। जीवन साथी पर खर्च बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में खर्च बढ़ेगा, परंतु मधुरता रहेगी, आनंद रहेगा। आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा। शुक्र का यह परिवर्तन आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूती प्रदान करेगा मेष राशि के लोगों के लिए। वृष की अगर हम बात करते हैं तो आर्थिक गतिविधि में सुधार के साथ साथ मनोबल में बड़ा अच्छा सुधार होगा। नए व्यापारिक स्रोत बन सकते हैं। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनका मनोबल ठीक होगा, पढ़ाई में मन लगेगा। दांपत्य जीवन बेहतर होगा, मनोबल ठीक होगा, आकर्षण बढ़ेगा। तो इस बीच में थोड़ा सा विशेष करके 12 तारीख से लेकर के 25 के बीच में स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन भोग विलासिता, गृह, वाहन सुख सब में वृद्धि होती दिखाई देगी। मिथुन की बात करेंगे तो गृह सुख, वाहन सुख बढ़ेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगा, बौद्धिक क्षमता का विस्तार होगा, संतान पक्ष से शुभता बढ़ेगी। जो लोग अध्ययन क्षेत्र से जुड़े हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो नए विषय का चुनाव बड़ा बेहतर होगा, पढ़ाई में मन लगेगा, कुछ नई अच्छी उपलब्धि हासिल हो सकती है, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है, घरेलू सुख बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कर्क की अगर हम बात करते हैं तो कर्क के लिए सामाजिक दायरा बढ़ रहा है। विशेष करके जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए तो समय बिल्कुल भी बहुत अच्छा है। सुख के संसाधन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कला क्षेत्र से जुड़े हैं, सिनेमा क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए बढ़िया समय है। पराक्रम बढ़ता हुआ आपका दिखाई दे रहा है। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को बेहतर परिणाम प्राप्त होगा, सकारात्मक होगा। संतान पक्ष से प्रसन्नता बढ़ेगी, सकारात्मकता बनती हुई दिखाई देगी। भाई बहनों मित्रों का सहयोग सानिध्य आपको प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। धन संबंधित कार्यों में वृद्धि होगी। सिंह की बात करेंगे तो पारिवारिक कार्यों में वृद्धि होना, धन संबंधित कार्यों में वृद्धि होना, वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं, जैसे सेल्स क्षेत्र, मार्केट के क्षेत्र से जुड़े हैं, टीचिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वकालत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लाइजनिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय एक बेहतर परिवर्तन लेकर के
आने वाला है। पराक्रम बढ़ता हुआ दे रहा है, पुरुषार्थ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी में परिवर्तन की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, पदोन्नति की स्थिति बनती हुई दिखा रही है, अचानक धन लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। परंतु भाई बहनों मित्रों को लेकर के तनाव की स्थिति भी उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। कन्या की अगर हम बात करते हैं तो कन्या के लिए, कन्या राशि के लिए यह परिवर्तन मानसिक स्थिति में सुधार करने वाला होगा, स्वास्थ्य में सुधार करने वाला होगा, कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त कराएगा, धन संबंधित कार्यों में प्रगति होगी, पारिवारिक कार्यों में वृद्धि होगी, प्रेम संबंध दाम्पत्य सुख में सकारात्मकता आती हुई दिखाई दे रही है। दैनिक रोजगार में वृद्धि हो रही है, साझेदारी के कार्यों से लाभ हो रहा है, कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होने से परिणाम बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। तुला की अगर हम बात करें तो मनोबल की उच्चता बनी रहेगी, मनोबल कॉन्फिडेंस आपका बहुत बेहतर रहेगा। भोग विलासिता में वृद्धि हो रही है, दूरस्थ यात्रा का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव की स्थिति बन रही है, स्वास्थ्य में सुधार की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, प्रतियोगिता में विजय की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, भौतिक संसाधनों में वृद्धि का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ आध्यात्मिक प्रगति की स्थिति भी बनती दिखाई दे रही है। खर्च बढ़ेगा, विशेष करके भोग विलासिता में और धार्मिक क्षेत्र में यात्रा पर भी खर्च आपका बढ़ेगा। वृश्चिक की बात करें तो आर्थिक पक्ष आपका बड़ा मजबूत रहने वाला है, ट्रांसफर के योग बनेंगे अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, व्यापारिक गतिविधियों में सुधार होगा, विस्तार भी होगा, बौद्धिक क्षमता का सार्थक प्रयोग करते हुए आप दिखाई देंगे। प्रेम संबंधों में दाम्पत्य सुख में एक बेहतरी दिखाई देगी, सकारात्मकता दिखाई देगी। वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं तो इस बीच में किया गया प्रयास सफल होगा, दैनिक रोजगार बढ़ेगा, साथ ही साथ आय के नए साधन बनते हुए दिखाई देंगे। धनु की बात करेंगे तो गृह सुख, वाहन सुख, जमीन का सुख, अचल संपत्ति का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, माता के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। रियल एस्टेट हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, लाइजनिंग का क्षेत्र, इसमें जमीन का खरीद फरोख्त करते हैं उससे जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। राजनीतिक वर्चस्व में वृद्धि होती दिखाई दे रही है, कलात्मक कार्यों में वृद्धि होता दिखाई दे रहा है, लेखन क्षेत्र से जुड़े हैं, सिनेमा क्षेत्र से जुड़े हैं तो भी आप अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। परंतु सीने की तकलीफ, जैसे किसी को हार्ट की दिक्कत है, खांसी की दिक्कत है, एलर्जी की दिक्कत, तो इस बीच में बढ़ा रह सकता है। मकर की बात अगर हम करें तो पराक्रम पुरुषार्थ खूब बढ़ेगा, खूब परिश्रम करने का मन करेगा, दौड़ भाग करने का मन करेगा, आपकी मनोवृत्ति में सोशल बढ़ जाएगा दायरा, यह बेहतर होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, नौकरी में परिवर्तन की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, पदोन्नति की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, संतान पक्ष से शुभ समाचार की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, अध्ययन अध्यापन में सकारात्मकता आती हुई दिखाई दे रही है, आर्थिक पक्ष मजबूत होता दिखाई दे रहा है। कुंभ की अगर हम बात करें तो कुंभ में पारिवारिक कार्यों में वृद्धि हो रही है, वाणिज्य व्यवसाय, सेल्स मार्केट, लाइजनिंग, टीचिंग, वकालत के, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा, कार्यों में भाग्य का साथ मिलेगा, पराक्रम बढ़ेगा और आप वाणी के आधार पर धनार्जन करने में सफलता भी प्राप्त करेंगे, पारिवारिक सुख बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, धार्मिक कार्यों में मन लगता हुआ दिखाई दे रहा है, धार्मिक यात्रा का भी योग बनता हुआ दिखाई देगा, आपसी प्रेम में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। मीन की अगर हम बात करते हैं, मीन राशि के लिए तो पराक्रम, सामाजिक दायरा, नेतृत्व क्षमता, विचारों में विस्तार, नई सोच, नई ऊर्जा की प्राप्ति की स्थिति बनेगी, परंतु अत्यधिक चिंतन की तरफ आप जा सकते हैं, बहुत ज्यादा चिंता आप पर हावी हो सकती है तो इससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा, तो ध्यान देना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन आपका बेहतर होगा, दैनिक रोजगार बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जो लोग दैनिक कार्य करते हैं उनके लिए यह समय अनुकूल रहेगा, स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, प्रेम संबंधों में सकारात्मकता आएगी और मन प्रसन्न रहेगा। इस प्रकार मेष से मीन तक क्या प्रभाव स्थापित करेंगे शुक्र महाराज अपनी उच्च राशि में 25 मार्च तक, इसकी चर्चा हुई। आगे मिलेंगे नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।